अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से ये फरमान मंसूब किया जाता है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। इसकी जीती जागती मिसाल हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान है। दिसंबर 1979 में रूस के हमले के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मदद की, इसकी इंसानी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। 40 लाख से ज्यादा अफगान महाजरीन को दहाइयों तक अपने घर और दिल में जगह देने का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में होने वाली हर दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। पाकिस्तान की तरफ से कई बार तालिबान हुकूमत से यह कहा गया है कि वो यकीनी बनाए कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो तखरीबकारियों के लिए इस्तेमाल ना हो, और उनकी जानिब से यकीन दहानियों के बावजूद ये सिलसिला ना रुक सका। वो जिनके लिए पाकिस्तान ने जानो माल की बेपाया कुर्बानियां दी, और बजाय इसके कि वो हमारे एहसानात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के साथ खसूसी ताल्लुकात इस्तवार करते, वो भारत की प्रॉक्सी बन के दुश्मन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान दुश्मनी पर उतर आए हैं। जब अफगानिस्तान के वजीर खारजा भारत मौजूदगी में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में मसरूफ थे और अफगानिस्तान और भारत की जारी करदा मुश्तरका एलामिया में मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मौक़िफ़ की तायीद करते नजर आ रहे थे, वहीं उसी वक्त अफगानिस्तान बतौर रियासत फितनतुल खवारिज को अपनी सरपरस्ती में पाकिस्तान दाखिल करने की नापाक सही करते हुए पाकिस्तान पर हमला करने की जसारत करता है, जिसका मुंह तोड़ जवाब मिलने पर अपनी लाशों और चौकियों को छोड़कर फरार हो जाता है। जवाबी कार्रवाई में पाक फौज ने एक बड़ी कामयाबी स्पिन बोल्दक सेक्टर में खारजी सहूलतकार इस्मतुल्लाह करार कैंप को तबाह करने की सूरत में हासिल की। अफगानिस्तान के वजीर खारजा अगर रूस, नेटो और अमेरिका के खिलाफ अपनी कामयाबियां जताते हुए पाकिस्तान को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको दो बातें नहीं भूलनी चाहिए कि अगर उन्होंने कोई भी कामयाबी हासिल की थी तो वो पाकिस्तान के मरूने मिन्नत थी, और दूसरा ये कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पर देखना चाहता है, ना कि उस पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन इसकी इजाजत तो किसी सूरत नहीं दी जा सकती कि भारत का आलाकार बनकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे। ये बात तो तय है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे तक अपनी कोशिश, हर कोशिश जो है वो जारी रखेगा। देखना यह है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान क्या तर्ज अमल इख्तियार करता है। यही कुछ इशूज हैं, इन पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। सर, वैसे भी पाकिस्तान के जो है वो अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो है वो हमें पता है ये रिलेशनशिप्स फॉर वन रीजन और दी अदर वोलेटाइल रहते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता सर कि पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप के अंदर एक न्यू लो जो है वो हमने हिट किया और हमने देखा है, ये जो एक एपिसोड हुआ है जिसके अंदर अफगानिस्तान ने ये सोचा कि वो अपनी मनमानी करेगा, वो चढ़ाई करेगा और उसके बाद वो इट विल गो स्कॉट फ्री ऑल्सो, क्योंकि बाद में जो उनकी स्टेटमेंट आई वो खासी मजे का खेज थी, जब उन्होंने कहा जी कि हमने जो कुछ अचीव करना था कर लिया है, अब इसके बाद अगर पाकिस्तान कुछ ना करे तो मामला यहीं पर रुक सकता है। तो सर, किस तरह से सबसे पहले तो इस एपिसोड को आप एनालाइज कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया यशफीन, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये वही फोटोकॉपी चल रही है जो हिंदुस्तान ने कहा था कि हमने बावलपुर हमला कर दिया, सो कॉल्ड दहशतगर्दों को सबक सिखा दिया। तो अब पाकिस्तान को चाहिए कि हिट बैक ना करे। और वो ज्यादा सिमिलैरिटी इसलिए में नजर आ रही है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं इन दिनों इंडिया में हैं, और जाहिर है जो माहौल उनको बांधिया जा रहा है, गर्मजोशी दिखाई जा रही है, जो कुर्बतें वहां नजर आ रही हैं, ये उन्हीं का मुझे लगता है आउटकम है। ये है, आप इसके बैकग्राउंड में चले जाएं क्विकली, और यही वो मुत्तकी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में है इस वक्त, और वहां उनके गुण गा रहे हैं और कह रहे हैं ये हिंदू कुश हमारी दोस्ती है, हमारी ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप है, हम तो बड़े पुराने दोस्त हैं, और फिर हमने एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ इकट्ठे होना है। कॉमन दुश्मन वो किसको कह रहे हैं हम समझते हैं। ये वही मुत्तकी साहब हैं जो 9 साल की उम्र में हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे, जब तक जवान नहीं हुए इसी मुल्क ने इनको पनाह दी थी, और ये दूसरा वतन था इनका अफगानिस्तान में। फिर जब 96 में 2001 तक जो तालिबान की पहली हुकूमत आई 1996 से 2001 तक, तो ये वापस गए जवान होकर पाकिस्तान में, और जाकर ये इंफॉर्मेशन और कल्चर मिनिस्टर बने। और इंफॉर्मेशन की तो मैं बात नहीं कर रहा, जो कल्चर फिर आपको मिला था खवातीन के बारे में, उनको मारना पीटना जो भी था, वो एक हिस्ट्री का हिस्सा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो मैं ये बता रहा हूँ कि हम वो मुल्क हैं जिन्होंने इन सबको पनाह दी थी, यहीं पे सारे बड़े हुए थे, और उस वक्त दुनिया क्रिटिसाइज हमें करती थी कि हम तालिबान का साथ दे रहे हैं, तो हमने तो बड़ी कीमत दी है इन दोस्तों भाइयों के लिए। मैं यंग फाइटर पायलट इन्हीं कैंप्स को डिफेंड करता था जो मुजाहिदीन और जो पनाह गजीन अफगानिस्तान से आए थे सोवियत ऑक्यूपेशन के दौरान 70s के आखिर में और 80s में। अब वो करते क्या थे कि अफगानिस्तान में क्योंकि सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया था, तो वो आकर इनके कैंपों पर बमबारी करते थे, उनके जहाज करना चाहते थे। हम यहाँ पेशावर बेस पे मेरी पोस्टिंग थी, तो हम हवा में जाते थे, उनको चैलेंज करते थे और वापस भगाते थे उनको। तो हमारी तो ये एसोसिएशन है और ये खिदमतें हैं हमारी भाइयों के लिए। लेकिन जब वक्त आया तो हिंदुस्तान के में जाकर उन्होंने जो कुछ बयानात दिए हैं या जिस तरह दे रहे हैं, और फिर जो मिस एडवेंचर जिसकी तरफ आप इशारा कर रही थी यशवीन, फिर वो टेक प्लेस या अनफोल्ड होता है, तो फिर हमारी सोवरेनिटी की भी लिमिट है। और दूसरा
जैसे मैं कहना चाहूंगा कि हमारे शोधा का भी कर्ज है, हम कितनी लाशें उठाएंगी, और हमने इसलिए हिट बैक किया। नहीं बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली, मतलब इसके अंदर तो खैर हम ये बात रीजन में भी और दुनिया को भी बार बार बता रहे हैं कि हम एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन सर अगर कोई हमारा पेशेंस टेस्ट करेगा, कोई सॉवरेनिटी को आके चैलेंज करेगा, तो फिर उसका जवाब तो सर हम वी रिजर्व द राइट, वो तो फिर हम नहीं छोड़ते। लेकिन सर ये सारी सिचुएशन के अंदर अफगानिस्तान ने अपने आप को, देखें, वो एक भारत की प्रॉक्सी के तौर पर पहले भी कहीं ना कहीं ऑपरेट करता रहा है, जब अफगान सरजमीन जो है वो भारत यूज करता रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और हमने बार बार उस चीज की तरफ निशानदेही की। लेकिन आपको सर इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं कि एक रियासत ने अपने आप को रिड्यूस कर दिया एक और रियासत की एक रेंटेड स्टेट के तौर पर, क्योंकि जो काम भारत से खुद नहीं हो सका, लग ऐसा रहा है कि उन्होंने अफगानिस्तान को पंप पुश करके शायद कोई बेनिफिट्स दिखा के वो करवाने की कोशिश की है। आपकी सारी स्टेटमेंट ठीक है, सिर्फ शायद का लफ्ज निकाल दें, शायद नहीं, यकीनन ठीक है, यकीनन उन्होंने ऐसा ही किया है, क्योंकि वो फंडिंग कर रहे हैं, इनको बड़ी मैसिव फंडिंग हो रही है। मेरे पास काफी इंफॉर्मेशन है, वो नहीं कर रहे, बहुत सारे और मुल्क भी कर रहे हैं। जो पाकिस्तान को खुशहाल नहीं देखना चाहते, वो गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि वो फंडिंग कर रहे हैं। और उन्होंने ये समझा हुआ है कि ये टेरर ऑन रेंट है, यानी कि हम किराए पे खरीद सकते हैं, क्योंकि जो मई के महीने में 2025 में इंडिया फ्रंट पर आकर नहीं कर सका, वो चुप कर अब वार करना चाह रहा है। वो एक बैकडोर हमारा यार्ड खोलना चाह रहा है बैक फ्रंट पे, ताकि हम टू प्रोंग हमारे पास थ्रेट हो जाए, हमारी तरफ पाकिस्तान पर इम्पोज हो जाए। सामने आकर मुकाबला नहीं कर सका, जाहिर है 4 दिनों के अंदर जो रिजल्ट आया आपके सामने है, वो समंदर में वो आने की हिम्मत नहीं हुई, जमीन पर उन्होंने फौरी सफेद झंडे लहरा दिए, हवा में उनके 85 जहाजों में से कुछ 7 जहाज लैंड नहीं किए वापस। तो फिर क्या ऑप्शन थी उनके पास? उनके पास ऑप्शन यही थी कि फिर फंड करें, मैसिव पैसे करें, क्योंकि अफगानिस्तान का यशफीन आप देखिए क्या सोर्स है उनका, ना उनकी इंडस्ट्री है, ना उनकी एग्रीकल्चर है, ना उनकी कोई एक्सपोर्ट है। किस पे चल रहा है उनकी स्टेबिलिटी? इकोनॉमी फंडिंग पे चल रही है। और हिंदुस्तान जैसे मुल्क, जाहिर है, जब वैक्यूम देखते हैं कि एक नीड है, तो फिर वही जिसको वो टेररिस्ट कुछ अरसा पहले कहते थे, ये 2001 से यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेयर टेररिस्ट है, यही फॉरेन मिनिस्टर साहब हिंदुस्तान के अजीत डोवल साहब कहते थे कि ये पाकिस्तान के साथ जितना मर्जी, ये 2016 में कहा उन्होंने, 9 साल पहले आज से कहा, अफगानिस्तान के तालिबान जितना मर्जी इंडिया के करीब हो जाएं, पैसे हमारे पास ही हैं उनको देने के लिए। अब जरा विजुअलाइज कर लें, ये आजकल की बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैं यकीनी आपकी बात को सपोर्ट किया है कि बदकिस्मती से ये पैसे और फंडिंग की बुनियाद पर चल रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। और इससे आगे कहां लेके जाना चाहते हैं मामला को? क्योंकि अभी आपने मुल्ला मुत्तकी का हवाला दिया है, उनका एक और बयान भी आया है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान अगर अमन नहीं चाहता तो इसके आगे हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं। किन ऑप्शंस की बात कर रहे हैं? उनको अभी सर चैन नहीं आया इतना सारा नुकसान उठा के, 19 पोस्ट गवा के, चुप्पी उठा के? देखिए यशविन, ये जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान, उनके पास बड़ी ऑप्शंस है। उन्होंने कहा जी हमने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, उसने अमेरिका को शिकस्त दी, फ्रांस को शिकस्त दी, नेटो को शिकस्त दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, लेकिन किस बगैर सपोर्ट किसकी थी? सारी पाकिस्तान के बगैर सोवियत यूनियन को शिकस्त दे सकते थे? सारी ट्रेनिंग यहाँ होती थी, सारी मिलिट्री फंडिंग हम अरेंज करते थे पूरी दुनिया से मिलकर, तो तब जाकर ये हम क्योंकि अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहे थे। एक बात, दूसरी बात एक और, वो कहते हैं कि जी हमने ये इंटरप्ट करूंगा, आई एम सॉरी, लेकिन सर ये आर्गुमेंट इसका तो आपको लगता है कि फंडामेंटली गलत है? वो ऑक्यूपेशन फोर्सेस थे, हम ऑक्यूपेशन फोर्स नहीं है, हम एक नेबर है, और एक ऐसे नेबर है जो कि एक आजाद खुद मुख्तार अफगानिस्तान की बात करते हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि सोवियत यूनियन का नेक्स्ट स्टॉप पाकिस्तान होता अगर हम रेजिस्ट ना करते। हमने अपनी सॉवरेनिटी के लिए किया था, उनको मदद करने के लिए नहीं किया था। हमारी अपनी नेशनल इंटरेस्ट थी कि सोवियत यूनियन गर्म पानियों तक या समंदर तक पहुंचना चाह रहा था, तो हमें लगता था कि अगर हम रेजिस्ट नहीं करेंगे तो अगली हमारी बारी होगी, ऑब्वियसली। एक बात। दूसरी बात एक और नोट करें, उनसे ये पूछना चाहिए कि आप लड़े हैं, पाकिस्तान की मदद रही है, थ्रू आउट सिंपैथी रही है। हमने हमेशा ब्लेम लिया है अमेरिका और खासतौर पे वेस्ट से कि जी पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, यानी एक तरफ वो चाहता भी है पीस, लेकिन तालिबान को भी सपोर्ट है। आखिरी इंपॉर्टेंट बात इसके ऊपर यह है कि तालिबान ने सबको शिकस्त दी है, लेकिन वो तो सारी सुपर पावर्स हैं आज भी। अफगानिस्तान का तो वही हाल है, आपने लड़कर कमाया क्या है, यानी टेक होम अपने लोगों के लिए क्या बेहतर किया है? और ज्यादा सख्त कवानीन, इस्लाम के नाम पर बहुत कुछ आपने कर गुजरे। अभी आप इंडिया में देखें, उन्होंने कहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूंगा बगैर खवातीन, कोई खातून नहीं आ सकती। और इंडिया जो बड़ी डेमोक्रेसी बनता है, इतने लिबरलिज्म बनता है, वो मान लेते हैं मजबूरन, क्योंकि उनको इस वक्त चाहिए कि इनकी बशीरबाद चाहिए इस मुल्क की, ताकि पाकिस्तान को वो डिस्टेबलाइज करने में उनकी मदद करते रहे। जी बिल्कुल। तो ये लेकिन सर वो जो मैंने सवाल इनिशियली किया था, और ऑप्शंस का क्या मतलब है? ये दोबारा कोई अटैक करके कोई मिस एडवेंचर आप समझते हैं करेंगे? देखिए, ऑप्शन वर्सेस ऑप्शन होता है।
उन्होंने एक ऑप्शन यूज की हमारे खिलाफ, उन्होंने एडवेंचर किया, मिस एडवेंचर किया, हमने अगली अपनी ऑप्शन दे दी। हाँ। कितनी दूर तक हमने पेनिट्रेट किया, कहां कितनी डायमेंशनल हमने अटैक किया, चाहे वो जमीन से हो, मिसाइलों से हो, ड्रोन से हो, अनमैन्ड एरियल व्हीकल से हो, सैटेलाइट से हो, हमने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी। हाँ। और हमने अपना रिजॉल्व दिखा दिया, हमने दिखाया हमारी ये सलाहियत है और ये हमारा हिम्मत है। हाँ। एक बात, अब वो दिखाएंगे तो आप कहते हैं हम फिर पुल बैक कर लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो होना नहीं चाहिए। मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी नहीं चाहूंगा कि हम अफगानिस्तान के साथ उसी तरह एंगेज रखें जैसे हम इंडिया के साथ है, क्योंकि इंडिया में इस वक्त बहुत सेलिब्रेशन चल रही है। वो सेलिब्रेट ये चल रही है कि जो हम काम नहीं कर रहे वो दूसरे बॉर्डर से होना शुरू हो गया। तो एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी हमें ये नहीं करना चाहिए। हमने एक कीमत बता दी है उनको, अपनी कीमत बता दी है और उनको प्राइस बता दी है, अपना हौसला बता दिया। चले सर, वो तो हमने बता दिया क्योंकि वक्त भी थोड़ा महदूद है मेरे पास इस सेगमेंट में। सर, क्या वे फॉरवर्ड इसके आगे आपको क्या समझ में आता है? दुनिया का एक इंतहाई पोरस बॉर्डर, एक ऐसा बॉर्डर जिसको हम अपनी तरफ से जितना भी मैन करने की, उसको मॉनिटर करने की कोशिश करें, दूसरी साइड सर ऐसी है जो कि जान के वहां से ढूंढती है एरियाज और वहां से लोगों को हमारी तरफ पहुंचाती है, हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। उसके बाद अब जब मौका मिला तो सर खुलेआम अटैक भी कर दिया। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस कॉन्फ्लिक्ट? जी, वे फॉरवर्ड मेरी नजर में ये है इसको कि देखें, अभी हमने एग्रीमेंट किया सऊदी अरब के साथ, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। चीन के साथ बहुत अच्छे तालिबान के ताल्लुक हैं। ये दो मुल्क हैं जो बड़ा कलीदी रोल प्ले कर सकते हैं कि इन टेबल पर बिठाएं, क्योंकि हमने अपनी डिफरेंस दिखा दी है, और नेगोशिएट करें वे फॉरवर्ड और गारंटी लेकर दें। यानी मैं दो मुल्क में कहें कि अगर ये कैपेसिटी ना हुई तालिबान की हुकूमत की तो फिर पाकिस्तान खुद एक्शन ले, यानी उसको थोड़ा लेजिटिमेट हम करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म हमें ये जितना जल्द हो सके, मेरी अपनी नजर में इस फ्रंट को क्लोज करना चाहिए। ऑन अपर हैंड जिसको कह रहे हैं, हमारा इस वक्त स्ट्रेंथ का हाथ है कि हमने रिजॉल्व ज्यादा बेहतर दिखाई है, हमारी नेगोशिएशन कैपेबिलिटी ज्यादा बेहतर है पोजीशनिंग के सेंस से। तो अब करने के बाद हमें दोबारा उसी तरफ मुंह कर लेना चाहिए जिस तरफ हमें रखना है मुंह। तो वो चाहते हैं कि हम दूसरी तरफ देखते रहे, लेकिन इंशाल्लाह देखिए सर, ये करने के बाद हमें इंटरनली जो कुछ हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं ऑपरेशंस, उनको भी तेज करना चाहिए कि जो अनासर ऑलरेडी आ चुके हैं उनका खात्मा, उनको जड़ से उखाड़ा जाए। एब्सोल्युटली, क्योंकि उसके बगैर डिस्टेबलाइजेशन के इंटरनल अगर होगी तो दुनिया आप इन्वेस्ट भी नहीं करती, हमारे साथ कोलैबोरेशन मुश्किल हो जाती है, हमारे रिसोर्सेज ड्रेन होते हैं, और सबसे बढ़कर हमने जनाजे बहुत उठा लिए हैं। हाँ, हमने जनाजे सर वाकई बहुत उठा लिया। आई रियली होप कि ये मसला जो है वो जैसे आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमें जहाँ देखना चाहिए हम वहीं देखें और इस मसले को रिजॉल्व करें। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया है। कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद इसी इशू पर, ये जो एक नया फ्रंट है जिसको जैसे अभी चिश्ती साहब भी कह रहे थे कि इसको बंद होना चाहिए, इसके लिए मजीद हम क्या कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं जो एक रीसेंट एपिसोड हुआ है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और इसका वे फॉरवर्ड क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से खत्म होगा, इस रीजन के अंदर इस मामले को किस तरीके से डील करना चाहिए हमें अभी आगे बढ़ते हुए, इन्हीं इशूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किए सीनियर सहाफ़ी माहिर हैं अफगान उमूर के ताहिर खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर, आपसे पहले भी अभी हम प्रोग्राम में बात करते थोड़ा सा, एक तो पहले आपसे आपकी राय लेना चाहती हूँ कि जो अभी हुआ है, जिस तरीके से अफगानिस्तान ने एक्ट किया, पहले हमला किया, क्या सोच रहा था अफगानिस्तान के, क्या उसको उससे बढ़कर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं मिलेगा, और अगर ऐसा सोच रहा था तो उसके पीछे एक तो क्या फैक्टर्स हैं, थोड़ा सा पहले अगर इस पे आप अपनी राय देते हैं, फिर मजीद भी बात करते हैं आगे सोल्यूशंस के ऊपर। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान ने जिस तरीके से हमले किए हैं पाकिस्तानी फोर्सेस पे और जो बॉर्डर पे पोस्टें हैं, तो वो उन्होंने शायद इस तरह समझा है कि बस पाकिस्तान के साथ उनकी एक बहुत बड़ी जंग जारी है या शुरू हो गई है, या कोई बड़ी जंग का आगाज पाकिस्तान ने किया है, तो इसका जवाब इसी तरह देना चाहिए। मेरे ख्याल में नामुनासिब था। लेकिन एक बात और भी है कि हमें भी देखना है कि कभी कभी जब हम जिस तरह काबुल में स्ट्राइक की गई है, जो अफगान साइड कहता है कि पाकिस्तान ने की है इसी से चंद दिन पहले, तो और दीगर पक्तिका में, चलो माजी में तो जगह जगह पे हुई है, कुछ पाकिस्तान ने कंफर्म भी की है, कुछ नहीं किए, लेकिन काबुल में जो स्ट्राइक था मेरे ख्याल में उसको मतलब एक अच्छा तस्वर नहीं किया जाएगा, और जो पहले से एक मुश्किल है ताल्लुकात में, तो मतलब मजीद उसको बढ़ाया है। बल्कि अभी आपके प्रोग्राम से चंद मिनट पहले एक बड़ा दिलचस्प बयान हो, ये मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम है, लेकिन इसका जिक्र इसलिए जरूरी है कि इससे मतलब है कि आपको अंदाजा हो जाता है कि किस तरीके से ये एक मुश्किल हालत है। तो अभी ये तालिबान के जो तर्जुमान हैं हुकूमत के, अफगानिस्तान के तर्जुमान के, उन्होंने जो लाहौर में कुछ हो रहा है उस पे उन्होंने अफसोस का इजहार किया है, और ये माजी में कभी नहीं हुआ इसी तरह।
पाकिस्तान का अफगान तालिबान से यही गिला शिकवा भी है दीगर चीजों की तरह कि पाकिस्तान में जो बड़े बड़े हमले होते हैं उसमें जानी नुकसान होता है, आप इनकी मजम्मत भी नहीं करते। ये एक जो गिले शिकवे है उसमें से ये भी है, क्योंकि सारी दुनिया कर लेती है जब बड़ा हमला होता है। तो अभी ये मुझे इस पे थोड़ी हैरानगी आपको भी होगी कि एक वाकया हो रहा है जो कि तशद्दुद को तो आप और हम सहाफ़ी तो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि अगर पुलिस यूज ऑफ फोर्स करती है या मुजाहिरीन करती है, लेकिन अफगानिस्तान का इस पे एतराज बड़ा अजीब सा लगता है। तो बहरहाल ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से बदएतमादी ज्यादा बढ़ गई है कि अब पाकिस्तानी मुजाहिरों पर भी वहां से बयान आना शुरू हो गया। मेरे ख्याल में हमें इस टेंशन को अभी कम करना चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो जोग्राफियाई पोजीशन है, जो ताल्लुक है, वो इस तरह है कि इतराजात होंगे, ताल्लुकात में तलखियां होंगी, लेकिन वो साबिक सदर अफगान कहता था ना, हामिद करजई, कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मिसाल एक जुड़वा है, जुड़वा की तरह है। तो अफगान तालिबान को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान को अगर हम एक साइड पे रखते हैं जो पाकिस्तान उनसे मुतालबात करता है, दुनिया उनसे क्या कहती है, और जो खित्ते के ममालिक है और फिर वो ममालिक जिसके अफगान तालिबान के साथ बहुत अच्छे मरासिम है, रूस है, चीन है, ईरान है, सेंट्रल एशिया है, वो क्या कहते हैं, उनको भी जरा तवज्जो दे वो लोग। बिल्कुल, उनको भी तो सर। लेकिन जो बात अभी आपने जहां से आगाज किया ना सर, अपनी किसी भी अमल के ऊपर जो हम जाहिर है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी करनी चाहिए, लेकिन सर पाकिस्तान के किसी भी रवैये को एनालाइज करने से पहले क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा हमें इस चीज पर भी गौर करना चाहिए कि जो कुछ उधर से स्पॉन्सर होकर यहाँ पर हो रहा है हमारी सरजमीन के ऊपर, जिस तरीके से हमारे जो फौजी जवान हैं उनकी शहादतें हो रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी एक मरतबा फिर से लगता है कि ऑर्गेनाइज तरीके से सर उठा रही है, सर कुछ तो फिर करना है ना उसको भी कंट्रोल करने के लिए, उसको भी बेहतर करने के लिए। पाकिस्तान के खदशा 100% बिल्कुल जायज़ है। पाकिस्तान के अफगान हुकूमत से मुतालबात बिल्कुल जायज़ है। पाकिस्तान की जो हालत हुई है वो दुनिया के किसी मुल्क की इस वक्त नहीं है, और खासकर फिर हमारे खित्ते में तो बिल्कुल भी नहीं है। चीन के भी कंसर्न है, जो मशरकी इस्लामी वो तुर्किस्तान इस्लामी मूवमेंट है, ETIM, उनसे हवाले से उनकी बिल्कुल तशवीश है, और तशवीश का इजहार वो करते भी हैं, लेकिन जाहिर बात है उनकी डिप्लोमेसी थोड़ी सी खामोश है। ईरान को भी तशवीश है, और मरकजी एशिया में कुछ ममालिक को भी सबसे ज्यादा तशवीश ताजिकिस्तान को भी है। तो रूस को इसलिए है कि वो सेंट्रल एशिया को, मरकजी एशिया को वो डिस्टेबलाइज बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते, उनको भी है। लेकिन हमारी तशवीश इसलिए वजह है कि हमारी तशवीश के साथ आपके यूनाइटेड नेशन की जो भी रिपोर्ट आती है वो उसमें बिल्कुल उसको आप देख लें तो उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, उसको इंडोर्स भी किया जाता है, उसमें इन ग्रुप्स का जिक्र भी है कि वो वहां से ऑपरेट करते हैं। फिर आप कोई भी ग्रुप जो रीजनल अगर कोई ग्रुपिंग है, मतलब एक ग्रुप है कोई, या इंटरनेशनल कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है उसमें तमाम उनके आप जॉइंट स्टेटमेंट्स को पढ़ें। तो ये जो हम कहते हैं पाकिस्तान कहता है ये उसी में है। अफगान तालिबान को इसलिए मैं कहता हूँ कि सोचना पड़ेगा कि अब आप एक ग्रुप नहीं है कि आप अमेरिका या नेटो के खिलाफ, अब आप हुकूमत में है, 4 करोड़ की तकरीबन आबादी है अफगानिस्तान की, 34 आपके सूबे हैं, तो लिहाजा जब आप अब रूल कर रहे हैं अफगानिस्तान को, आपने पड़ोसियों के साथ, आपने खित्ते के साथ, आपने दुनिया के साथ, चलो आपको सिर्फ रूस ने तस्लीम किया, बाकी किसी ने नहीं किया, लेकिन आपने ताल्लुकात बनाने हैं, वो माजी तो माजी हो गई ना। तो लिहाजा उनको देखना पड़ेगा कि ये आखिर ये हालात यहाँ तक क्यों पहुंचे। और आपकी बात एक लिहाज से इत्तेफाक किया जा सकता है कि अगर पाकिस्तान ने कोई एक्शन किया है तो यहाँ पर एक फ्रस्ट्रेशन, एक लेवल जो है वो इस तरह पहुंचा है कि कोई दूसरा चारा पाकिस्तान के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी ताकत का इस्तेमाल जो है अगर हम करते हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्रॉक्सीज के जरिए किया जाए या डायरेक्टली किया जाए, सॉवरेंटी के ऊपर अगर कोई इंटरफेयर करेगा तो जाहिर है फिर एक सॉवरेन मुल्क है, किसी ना किसी किस्म का जवाब तो आएगा, वो ठीक है गलत है उसके ऊपर डेफिनेटली बहस हो सकती है। लेकिन सर थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए इस कॉन्फ्लिक्ट का अब आपको एक क्लाइमेक्स जो है वो क्या समझ में आता है, क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले अफगानिस्तान की तरफ से कोई प्रॉपर गारंटी आए कि जो भी मुज़ाकरात है, जो भी बातचीत होगी वो होल्ड करेगी। तो आप क्या समझते हैं कि ये मुज़ाकरात की मेज पर आने के लिए क्या सऊदी अरब या चाइना या इस तरह के कुछ मुल्क जिनका कोई एतमाद दोनों ममालिक जो है उनको हासिल है, क्या इस तरह के ममालिक को आना चाहिए सामने, या किस तरीके से इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए? सबसे बेहतर तरीका ताल्लुकात को नॉर्मल लाने के लिए, ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जो बायलैटरल दो तरफा जो ट्रैक है वो सबसे बेहतरीन है, वो सबसे और पाकिस्तान हमेशा यही कहता है कि बायलैटरल इश्यूज। और मुझे याद है जब चीन में मास्को वगैरह रूस में कोई इजलास था तो उसमें यही शायद मास्को फॉर्मेट का था या किसी फरीकी था,
तो वहां पे चीन ने ये तजवीज पेश की थी कि वो आपके हेल्प करने के लिए तैयार है। तो अफगान साइड ने, ये मुझे अफगान साइड ने बताया, अफगान साइड ने चीन से कहा कि नहीं, हम जो दोनों आपस में हैं, हम एक दूसरे के मामलात को समझते हैं, तो हमने बायलैटरल जाना है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि दो तरफा तौर पे मामलात 4 साल में हल नहीं हुए। दौरे भी हुए, 5 महीनों में 5 दौरे मुलाकातें हुई है नायब वजीर आजम की और अफगान वजीर खारिजा की मुख्तलिफ जगहों पे, चीन में, फिर काबुल में 2 मरतबा, फिर तुर्की में। तो मसला ये है कि अगर मसला हल नहीं होता तो फिर तो मजबूरन वही है। लेकिन चीन तो 2017 से कोशिश कर रहा है, जब पिछली हुकूमत थी, अब भी कर रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान करीब हो, क्योंकि चीन को भी मालूम है कि अगर सीपेक ने एक्सटेंड होना है या BRI ने अफगानिस्तान को शामिल करना है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो उसको फिर स्टेबिलिटी जब नहीं होगी तो नया चीन आएगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए, ना दीगर लोग आएंगे अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए। और अफगानिस्तान में 45 साल लड़ाइयां हुई है। यही तो अफगान गवर्नमेंट को सोचना है कि क्या कभी रूस आएगा वहां पे, कभी अमेरिका आएगा, कभी आपस में लड़ाइयां होगी, और फिर आप पड़ोसियों के साथ अगर इस तरह चलेंगे तो फिर अफगानिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा। और सर अगर पड़ोसियों को भी अफगानिस्तान उस माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेगा और एक काबिज फौज की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अफगानिस्तान का हम एक ऑक्यूपेशन फोर्स नहीं है अमेरिका या रूस की तरह, जिसका उनका माजी में जिसके साथ उनका एक्सपीरियंस रहा है। तो सर उनको मेरा ख्याल है ये भी समझने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो कुछ हुआ, ये जो अग्रेशन हुई, इस इक्वेशन के अंदर कहीं ना कहीं भारत का अंसर भी है, वरना शायद अफगानिस्तान यहां तक ना आता। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? पाकिस्तान का भारत के हवाले से मौक़िफ़ यही रहा है कि अफगानिस्तान के वो अभी ताज़ा बयानात में जो ICPR का आया था, तो यही अब पाकिस्तान में बार बार यही कहा जाता है कि जो प्रॉक्सीज है उनको भारत अफगानिस्तान की सरजमीन से इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान का एक बड़ा पुराना मौक़िफ़ है और इसका अभी भी वो करता है। यही तो है ना कि सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के जो कंसर्न है, पाकिस्तान के जो मुतालबात है, पाकिस्तान की जो बात है, इसको आपने एड्रेस कैसे करना है। अगर आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान के उसको दूर नहीं करेंगे, तो फिर तो ये जो सोच है, ये जो बात है, ये तो फिर इसको तक़वियत मिलेगी। लेकिन एक बात और भी करता हूं, हमें भी देखना चाहिए कि हम अफगानिस्तान में मतलब है कि स्पेस को कैसे हम अपना लूज हमें नहीं करना चाहिए। आपका स्पेस लूज होगा, आप अपनी जगह को अगर कमजोर करेंगे, कम करेंगे, श्रिंक करेंगे, तो आपका दुश्मन फिर तैयार बैठा है, वो उनको मौका मिलेगा कि बस आओ। वो तो आपस में वैसे भी लड़ गए, और ये जो आपस में तलखियां है ना, ये इसमें रोल उस साइड का जरूर है भारत का, कि वो तो खुश है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान कैसे एक दूसरे के साथ टक्कर में जाएंगे, ताकि वो मजीद, क्योंकि 2022 तक तो उनका सफारत खाना बंद था। पाकिस्तान का सफारतखाना कभी भी बंद नहीं हुआ अफगानिस्तान में। जब तालिबान आए सफारतखाना हमारा खुला था, हमारे 4 कौंसलेट खुले थे, वहां जो लोगों ने निकलना था उसको तो पाकिस्तान में काफी सारा उनकी मदद की है। हजारों तो यहाँ गए थे बिल्कुल इमीडिएटली, बाकी तो 7 लाख बाद में पहुंच गए। तो लिहाजा इंडिया का सफारतखाना तो बंद था ना, वहां पर आपका इम्तिहान है कि आप कितने अफगानिस्तान के लोगों के साथ लॉयल है, वफादार है। अभी उन्होंने वीजों का भी ऐलान कर दिया, अभी उन्होंने स्कॉलरशिप का भी ऐलान कर दिया। तो लिहाजा ये तो पाकिस्तान को देखते हैं, यहाँ से स्कॉलरशिप भी है, यहाँ पर 1000 वीजे डेली पाकिस्तानी सफारतखाना जारी करता है। तो हमें हमारे मौक़िफ़ बिल्कुल वो है, लेकिन हमें अपना स्पेस किसी भी सूरत में लूज नहीं करना चाहिए। आपका दुश्मन वैलिड बात है, दोनों आपकी बातें वैलिड है सर। एक तो ये कि हमें स्पेस लूज नहीं करनी चाहिए, दूसरा ये कि अगर ये ताल्लुकात और मामलात जो है वो बायलैटरली डील कर लिए जाए तो मेरे ख्याल है इससे आइडियल कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। आपका बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब, आपने मुझे प्रोग्राम के इस हिस्से में वक्त दिया। व्यूअर्स, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो एक मामला हुआ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उसी हवाले से मजीद कुछ इसी इशू पे बात करेंगे। हमें प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, जो इंटरनेशनल बहुत सारे मामला हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। जौहर सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर ये जो अगर सबसे पहले एक ओवरव्यू कर लें, एक जायजा ले लें सूरत हाल का जो पिछले 2 दिन में हमने 3 दिन में विटनेस की है विज़ावी अफगानिस्तान, इसको सर आप कैसे देख रहे हैं? आपको लग रहा था कहीं आपकी कैलकुलेशन में ये बात थी कि बात जो है वो अफगानिस्तान के साथ इस नहज तक पहुंच सकती है? जी देखिए, इसका रिस्क तो था बिल्कुल, बिकॉज जब से ये अफगान तालिबान का वहां पे रिजीम आया है और उन्होंने शुरू में तो बहुत सारे वादे और कमिटमेंट्स की थी, लेकिन फिर हमने देखा कि वो बिल्कुल पूरी नहीं हुई किसी तरह से। और वहां से जो टेररिज्म का फ्लो था, वहां से दहशतगर्दी जो है वो पहले से भी ज्यादा एमिनेट करना शुरू हो गई और उसका लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। तो बहुत ही
पाकिस्तान ने ज़ाहिर सफारती सतह पे भी जो है फिर जो है ना बायलैटरली के अलावा रीजनली भी और इंटरनेशनली भी काफ़ी सारा जो है ना बिल्कुल मुख्तलिफ फोरम भी यूज़ किए, कोई पर इसका इतना ज़्यादा असर नहीं कोई हुआ। हर बार वो वादे होते हैं और फिर उसके बाद इफ़ा नहीं होते। तो उसमें इस चीज़ का बिल्कुल इम्कान था कि किस वक्त इस सिचुएशन ट्रिगर कर जाएगी, तो वही हुआ है अभी। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज बहुत ही बदकिस्मती की बात है, बिकॉज वहाँ पे जो अफगान तालिबान इस वक्त कर रहे हैं ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के मुफाद में अच्छा नहीं है, ये इस खत्ते के मुफाद में, ये उनके अपने मुफाद में भी अच्छा नहीं है। बिकॉज देखें पाकिस्तान वो लैंडलॉक्ड कंट्री है कि पाकिस्तान के थ्रू उनकी ज्यादातर ट्रेड होती है, अगर उसको डाइवर्सिफाई भी करना चाहें उन्होंने ईरान की तरफ से किया था, लेकिन ईरान तो उस पर सैंक्शंस लगी हुई हैं ज्यादातर, तो उसके या दूसरे जो पेशा के थ्रू वो भी बहुत मुश्किल है। उनका जो नेचुरल राउट है वो यही बनता है। फिर उसके अलावा भी देखें जिस तरह के हमारे लिंकेजेस हैं, बेशक एथनिक हैं या हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं या फेथ के रिश्ते हैं या कल्चरल लिंकेजेस हैं, उन सारों के होते हुए इस किस्म के आपस में हॉस्टाइल रिलेशंस जो हैं वो तो उनको किसी तरह से सूट नहीं करेगा। बिल्कुल, इतनी बड़ी तो अफगान पॉपुलेशन की पाकिस्तान में मौजूदगी है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर एक जाहिर है उनके लिए एक नया सेटअप, एक नई हुकूमत है, कितने लंबे उसके बाद जो एक कॉन्फ्लिक्ट रहा अफगानिस्तान के अंदर, तो उनको तो वैसे भी मामलात को जो है तहम्मुल से लेकर चलना चाहिए। तो सर पाकिस्तान का मुसलसल ये कहना कि अफगानिस्तान को जो है वो मेक श्योर करना चाहिए कि वो अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दे पाकिस्तान के खिलाफ, वो वाला तो सर हमारा मामला पीछे रह गया। वो तो स्टेट लेवल के ऊपर ही ये सारी जो हमने देखा कि एक कशीदगी हो गई। फ्यूचर में अब आप इस डायनामिक को कैसे एनालाइज कर रहे हैं कि एक ये वाला जो एलिमेंट है टेररिस्ट वाला वो भी है, फिर उसके बाद अब रियासत ने भी इस तरीके से बिहेव किया, तो ये फिर ये क्या रिलेशनशिप होगा हमारा इस नए नेबर के साथ जो एक नए सेटअप का नेबर है हमारा? जी बिल्कुल, ये जो है ये असल में कोई एक बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल किस्म का बिहेवियर है और एक मेच्योरिटी शो करता है जो है ना उनके अफगान रजीम के पार्ट पे, कि इस वक्त जबकि उनको बहुत ज्यादा जरूरत है कि इंटरनेशनल रिकग्निशन की, अभी भी देखें दुनिया में उनको फॉर्मली तो सिर्फ एक मुल्क ने रिकग्नाइज किया, वो रशिया है। उसके अलावा बाकी सारे मुल्क तो डिफैक्टो रिकग्निशन चल रही है, डी जूर तो नहीं है किसी भी मुल्क की तरफ से। और फिर जाहिर है कि उनकी इक्तिसादी हालत जो उनकी बहुत ज्यादा फ्रेजिल है। फिर यह है कि उनको जरूरत है वहां पे देखें मिनरल्स जो हैं, बहुत सारे कुछ और भी रिसोर्सेज हैं, लेकिन कनेक्टिविटी की जरूरत है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वो तभी आएगी। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो आपस में ताल्लुकात हैं, अगर वो एक स्मूथ और जो है ना फ्रेंडली ट्रेजेक्टरी पे हों, तो उससे तो पूरे रीजन में एक कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। और अफगानिस्तान के लिए जो इक्तिसादी वो जो चाहते हैं मुस्तहकम होना, उसके बहुत से रास्ते खुल सकते हैं, सिर्फ इक्तिसादी तौर पर नहीं बल्कि स्टेबिलिटी भी और सिक्योरिटी भी उनकी एनहांस हो सकती है। लेकिन वो जिस रविश पे चल पड़े हैं उसे ना सिर्फ उनकी अपनी सिक्योरिटी उससे मुतासिर होगी, हमारी तो हो ही रही है, ना सिर्फ उनकी अपनी स्टेबिलिटी मुतासिर होगी, क्योंकि अभी भी उनके मुल्क में बहुत सारे लोग हैं जो जाहिर है उनसे खुश नहीं है उनकी कारकर्दगी से भी और जो वो कर रहे हैं। फिर और इक्तिसादी तौर पे तो बहुत ही ज्यादा फ्रेजिल है अफगानिस्तान इस वक्त। तो ये सिर्फ इसमें ठीक है, इसके कुछ हमें समझ आते हैं, कुछ इसकी चंद रीजन जो सी हैं जो कि जस्टिफाइड तो किसी तरह से भी नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि जी वो जो अफगान तालिबान है उनके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो समझते हैं कि जो टीटीपी है और वो एक ही है और इकट्ठे वो रेजिस्टेंस में इकट्ठे थे। तो लेकिन जो है वो बेसिकली देखें टेररिस्ट ग्रुप के साथ जब आप इतना अलाइन करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। जब ये पहली उनकी जो तालिबान 1.0 थी वो क्यों तबाह हुए थे आखिर, इसी वजह से कि उन्होंने उस वक्त भी टेररिस्ट ग्रुप्स को जो है ना अपने साथ रखा और उनको स्पेस दी, उनको सपोर्ट किया। और जब एक वक्त आया कि उन्हीं की वो इतने ज्यादा बुरी तरह ना सिर्फ फिर फंस गए बल्कि उनका रजीम ओवरथ्रो हुआ, फिर उसके बाद 18 साल विल्डरनेस में रहे। तो वो तो कहते हैं ना तारीख से सबक सीखना चाहिए। सर तारीख से वो सबक तो क्या सीखेंगे, वो तारीख को डिस्टॉर्ट भी मुझे तो लगा कि उन्होंने किया। इस पूरी इक्वेशन में एक तो सर ये मुझे बताइएगा कि आपको भारत कहाँ नजर आता है? क्या कोई पुश है रीजन के एक इंपॉर्टेंट प्लेयर की उनके पीछे जिसकी वजह से उन्होंने ये इस तरह की खुदसरी जो है उसके अंदर खुद को इंडल्ज किया? क्योंकि सर उनका ये कहना कि जी हमारे साथ तो रूस ने भी कोशिश करके देख ली, अमेरिका ने भी कोशिश करके देख ली, ये एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर करने के बराबर है, पाकिस्तान कोई ऑक्यूपेशन फोर्स नहीं है, तो ये तो कंपैरिजन ही गलत है इन द फर्स्ट प्लेस। तो इस तरह की जो चढ़ाई करने की एक अटेम्प्ट की गई और फिर जो मुंह तोड़ जवाब मिला, आपको लगता है कि पुश कहीं ना कहीं भारत भी इस इक्वेशन के अंदर पुश करने में इन्वॉल्व था? जी बिल्कुल, देखें हिंदुस्तान का जो है ना रवैया वो तो सबके सामने है, लेकिन जो उसकी तारीख है, इससे पहले भी जो पिछली हुकूमतें थीं
जिस तरह अशरफ वो उस वक्त जब अशरफ गनी की हुकूमत थी या उससे पहले हामिद करजाई की थी, तो सारी हुकूमतों में उनका किरदार ये रहा कि वहां पे उन्होंने जो नाम नहाद कॉन्सुलेट सेटअप किए हुए थे, जबकि उनकी कोई शहरी उधर है ही नहीं, कोई इतनी पॉपुलेशन किसी किस्म की भी नहीं थी, लेकिन सेवरल कॉन्सुलेट्स थे जहां से वो पाकिस्तान में टेररिज्म करवाते थे, पाकिस्तान में वो स्पाइंग करवाते थे वहां से। तो वो और उन हुकूमतों को की तरफ से उनको शय भी मिली हुई थी। अब हमें ये ख्याल था कि जब ये तालिबान इक़्तिदार में आएंगे, बिकॉज तालिबान यही हिंदुस्तानी जो है, जिस तरह अजित डोवल जो उनकी सारी इस किस्म की स्ट्रेटेजी का मास्टर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है, जो डिफेंस पॉलिसी का भी खालिक है, जो वो पॉलिसी क्या है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को वीकन करें, तो वो उसने खुद ये कहा है रिकॉर्ड पे कि जी ये तो कराए कि सिपाही मर्सनरीज का लफ्ज यूज किया उसने तालिबान के लिए कई बार। तो ये अब फिर देखें तालिबान आए हैं इक़्तिदार में, उससे पहले भी और उसके बाद भी सबसे ज्यादा जो दुनिया में उनके खिलाफ जो सबसे ज्यादा हम जो बात करते थे और बहुत ही ज्यादा प्रोपेगेंडा भी किया, वो हिंदुस्तान ने किया। तो वो सारा भूल के अब वो दोबारा से उन साजिशों का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया की तो ये साजिश बहुत पुरानी है। वो पाकिस्तान को टू फ्रंट सिचुएशन में मुब्तला करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने हमेशा ही बहुत ज्यादा काम किया है। कि उनकी पूरी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने मेरे ख्याल इन्फिल्ट्रेट किया। आप देखें कि ये हमें नजर आता है, वो पैटर्न जो कि जिसमें ये हुआ कि पहले उनकी जो है ना डेलीगेशन जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे विजिट्स हुए, उससे पहले तो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उनसे राब्ते में थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे ये विजिट हुआ सारा, तो जाहिर है कि ये ऐसे तो नहीं हो गया, ये पिछले 1-2 साल से वो इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि तालिबान जो है वो फिर उनके जाल में आ गए हैं। हालांकि वो कहा जाता है कि जी मोमिन एक सुराग से दोबारा नहीं डसा जाता, लेकिन लगता है कि वो दोबारा उसी जो है ना साजिश का शिकार हो रहे हैं। और उसमें जो पाकिस्तान वो मुल्क जिसने उनको हमेशा, पाकिस्तान देखें एक टाइम पे हमने पूरी दुनिया की मुखालफत मोड़ ली थी, जब पूरी दुनिया में कहती थी कि जी आप तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात जो है अमेरिका के साथ, यूरोप के जो है जो जर्मनी, फ्रांस, यूके सब मुल्कों के साथ मुतासिर हुए थे। तो उसके बावजूद जो है, और फिर उससे पहले जब तालिबान 1.0 की हुकूमत थी, जब उनकी पहली टर्म थी तालिबान की, इससे पहले तालिबान रजीम की, तो उसमें पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था दुनिया का जिसने उनको रिकग्नाइज किया था, और 2 और मुल्कों से भी रिकग्नाइज करवाया था, सऊदी अरब से और यूएई से। उन्होंने पाकिस्तान के कहने पे किया था इनको रिकग्नाइज, उसके अलावा तो पूरी दुनिया इनको रिकग्नाइज नहीं करती थी। तो ये सारी चीजें जो उनकी इनके होते हुए दोबारा से वही ड्यूरेंट लाइन का शोशा छोड़ना और फिर इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को करने की कोशिश करना, ये एक बिल्कुल ना सिर्फ गैर जिम्मेदारी है, बल्कि मेरे ख्याल है ये तो एक बिट्रेयल में आता है, बिट्रेयल में आता है, एब्सोल्युटली बिट्रेयल में आता है। जी बहुत शुक्रिया सर, आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद मैं आपसे इस पर जरूर बात करती हूँ। और मेरा ख्याल है कि इस बात के ऊपर एक कंसेंसस ही नजर आता है, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके दरमियान की जो इक्वेशन है ये भारत के बगैर पूरी नहीं होती, और इस इक्वेशन के अंदर कहीं ना कहीं भारत जो है वो फिगर आउट करता है। आने वाले दिनों में हर कॉन्फ्लिक्ट का जो हल होता है वो शायद मुज़ाकरात के अंदर ही होता है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि उसके डायनामिक्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।